अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि 2023 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आज 2022 का आखिरी दिन है। अगला साल सियासी तौर पर हिंदुस्तान में बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कई ऊंची सियासी लड़ाइयाँ होने वाली है जो मुमकिना तौर पर 2024 के लोकसभा इंतखाबात का रुख तय कर सकती है। कम से कम 9 रियासतें शुमाल मशरिक से लेकर मगरिब तक और जुनूब से लेकर मुल्क के वसती हिस्से तक 2023 में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। आने वाले साल बीजेपी मुखालिफ जमातों के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, जो कुछ अरसे से अपोजिशन के एक मुत्तहदा मिहाज बनाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इंतखाबात की पाबंद रियासतों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। मजीद ये कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हुकूमत अगले साल जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इंतखाबात भी करवा सकती है। इस तनाजुर में 2023 के इंतखाबात को 2024 की मेगा जंग से आगे का सेमीफाइनल समझा जा सकता है। आने वाले साल 2023 से मुतालिक और सियासी सरगर्मियों से मुतालिक इन पर आपकी क्या राय है? नाजरीन, आप कमेंट के जरिए हमें इससे जरूर वाकिफ करवाइएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में न सिर्फ अपोजिशन का चेहरा होंगे, बल्कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का भी चेहरा होंगे। कांग्रेस की यात्रा के सिलसिले में राहुल गांधी की क़यादत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर सिर्फ इख्तिदार की सियासत नहीं करते, बल्कि अवाम की सियासत करते हैं। ऐसे लीडर को मुल्क के अवाम खुद ब खुद तख्त पर बिठा देते हैं। अब देखना होगा कि अपोजिशन जमातें कमलनाथ के इस बयान पर क्या रद्दअमल जाहिर करती हैं। अनजानी अदाकारा तनुषा की मां विनीता शर्मा ने इल्जाम आयद किया कि इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहा था। अनजानी अदाकारा की वालिदा विनीता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तनुषा को इनके साबिक बॉयफ्रेंड शेजान खान और इनके खानदान की जानिब से मुसलसिल मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा था और इसकी मर्जी के खिलाफ बहुत से काम करने पर मजबूर किया जाता था और मुबैना तौर पर इस पर दबाव डाला जा रहा था कि वो इस्लाम कबूल करें। विनीता की मां ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची पर इसका बेजा असर था। वो शीजान की मां को अम्मी कहने लगी थी और शीजान की बहन इसकी सालगिरह मनाने के लिए इसे दरगाह ले जाती थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मुबैना तौर पर बुर्का पहनना भी शुरू कर दिया था। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा है कि बीजेपी ने लखनऊ में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर ना कराने की साजिश रची है। अभी तक तब्दीली मजहब, लव जिहाद, मदरसा सर्वे और हेट स्पीच जैसे कामों में वक्त बर्बाद ना किया होता और ओबीसी रिजर्वेशन पर काम किया होता तो ऐसे हालात न पैदा होते। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को रिजर्वेशन मुखालिफ करार दिया। मायावती ने बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने पर भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सरमायाकारी के नाम पर हुकूमत के खर्च पर वुज़रा बैरून मुल्क में रोड शो और घूम रहे हैं। ये अब नई आदत रियासत के वुज़रा को लग गई है, जो बहुत अफसोसनाक है, जबकि आवाम महंगाई से परेशान है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज संघ परिवार और कर्नाटक में हुक्मरान बीजेपी पर कड़ी तनकीद की और अब्दुल जलील के हालिया कत्ल की मजम्मत के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि संघ परिवार के जाफरानी दहशतगर्द रियासत में मुसलमानों और दलितों को कत्ल कर रहे हैं। कौमी जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद तंबे ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए दावा किया कि जाफरानी दहशतगर्द कत्ल में मुलविस हो रहे हैं। महकमा पुलिस की इनके साथ मिली भगत है और इस ज़िम्मन में हमारे पास शवाहिद मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने आरएसएस से हाथ मिला लिया है। मुसलमानों को इंसाफ हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर यूएपीए एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया जाता है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अब्दुल जलील के कत्ल केस की मुनासिब तहकीकात होनी चाहिए, जो हाल ही में इस इलाके में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को हिदायत जारी की है कि अंदरून 3 माह पुलिस स्टेशनों में खुसूसी यूनिट कायम किया जाए, जहां मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस की तहकीकात हो सके। इसने कई हिदायतें जारी की। जस्टिस एस.ए. नज़ीर और जस्टिस जे.के. महेश्वरी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि एफआईआर के इंदराज के बाद तहकीकाती ओहदेदार को मोटर व्हीकल तरमीमी कानून 2022 के तहत काम करना चाहिए और इसे फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट यानी FAR अंदरून 48 घंटे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में दाखिल कर देनी चाहिए। सीनियर सियासी कायद और नौ तश्कील शुदा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस में वापस होने का कोई इरादा नहीं है, जिसके साथ अपनी 52 साला रफाकत उन्होंने जारिया साल के अवाइल में ख़त्म कर ली थी। बुजुर्ग सियासी कायद ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि कदीम सियासी जमात में इनकी वापसी से मुतालिक इत्तलात कांग्रेस के बाद मफाद परस्त कायदीन की जानिब से गश्त कराई जा रही है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मगरबी बंगाल की पहली वनडे भारत एक्सप्रेस की इफ्तिताई तकरीब में तनाज़ा पैदा हो गया।
चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपनी आमद पर जय श्री राम के नारे लगने पर बरहमी जाहिर की और शय नशीन पर बैठने से इनकार कर दिया। सारे प्रोग्राम में वो डाइस के बाजू कुर्सी पर बैठी रही। वहीं से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के देहांत पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला सुबह जैसे ही हावड़ा स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद बीजेपी हामियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। शय नशीन पर मौजूद मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी हामियों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बीजेपी हामियों से कहा कि वो नारे ना लगाएं। चीफ मिनिस्टर ने डाइस पर आने से इनकार कर दिया। वजीर रेलवे इनसे 12 गुजारिश करते रहे कि वो शय नशीन पर आ जाए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। कुछ देर बाद रियासती गवर्नर CV आनंद बोस वहां पहुंचे। वो चीफ मिनिस्टर से बात करते देखे गए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात से फुर्सत पाते ही बीजेपी कर्नाटक और इन दीगर रियासतों में सरगर्म हो गई है, जहां 2023 में इलेक्शन होना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो गुज़िश्ता शाम अपने सह-रोज़ा दौरे पर कर्नाटक पहुंच गए, उन्होंने मांड्या में एक रैली से खिताब करते हुए एक तरह से बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का बगुल बजा दिया है। उन्होंने इस मौके पर जहां राम मंदिर की तामीर और PFI पर पाबंदी का हवाला देते हुए भगवा काट खेला, वहीं अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर पर फिरके परस्ती और जात पात पर मबनी सियासत का इल्जाम भी आयद किया। आलमी सकाफती विरसा ताजमहल के सफेद संगमरमर के पत्थरों में शगाफ पड़ना शुरू हो गए हैं। मीनार के पत्थरों में शगाफ को आसानी से देखा जा सकता है। ये सूरत हाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से यादगार की मुनासिब देखभाल न करने की वजह से हो रही है। बाज मुकामात पर पत्थर भी टूटकर गिर चुके हैं। ताजमहल शहंशाह शाहजहां ने 16वीं सदी में मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल की तामीर को तकरीबन 370 साल गुजर चुके हैं। इसका असर अब ताजमहल पर साफ नजर आ रहा है। इसके पत्थरों में बाज जगह शगाफ पड़ गए हैं और गिर रहे हैं। यादगार के शुमाल मगरबी मीनार यमुना किनारे पर मस्जिद की तरफ से के कुछ संगमरमर के पत्थरों में शगाफ पड़ गए हैं। अहम मकबरे के ऊपर से देखा जाए तो किनारों से चिपके हुए 2 पत्थर साफ नजर आते हैं, जबकि इनसे थोड़ा और ऊपर पत्थर का एक हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये पत्थर हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को नजर आते हैं, लेकिन यादगार की हिफाजत और देखभाल करने वाले ASI इनको नहीं देख पा रही है। वो इनको नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आज हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। जो बाइडन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिल और मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी वालिदा हीराबेन मोदी के इंतकाल पर अपनी गहरी और दिली ताज़ियत भेजते हैं। हमारी दुआएं इस मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म और इनके खानदान के साथ हैं। WHO की वेबसाइट की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस ने चीनी हुक्काम से मुलाकात की और चीन में वबाई अमराज की सूरत हाल के बारे में एक बार फिर मखसूस और हकीकी वक्त का डाटा तलब किया है। आला सतही मीटिंग में WHO ने मजीद जैनियाती तरतीब के आदाद शुमार, अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों, इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिले और अमवात समेत बीमारियों के असरात से मुतालिक डाटा और डिलीवर की जाने वाले वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन की सूरत हाल, खास तौर पर कमजोर लोगों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में डाटा तलब किया है। रियासत में बरक़ी की तलब में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत भर में जुमला 14,017 मेगावाट बरक़ी का इस्तेमाल हुआ है। कहा गया है कि जारिया रबी सीजन में यह अब तक की सबसे ज्यादा बरक़ी की तलब थी। गुज़िश्ता साल 29 मार्च को रबी सीजन में सबसे ज्यादा बरक़ी तलब 14,160 मेगावाट इस्तेमाल की गई थी। आज जारी करदा एक इलामा में ट्रांसको और TS जैनको के सदर नशीन मैनेजिंग डायरेक्टर D प्रभाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम बरक़ी कंपनियों को हिदायत दी है कि वो जारिया सीजन में 15,500 मेगावाट की तलब तक से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा, ज़रई बरादरी की जानिब से बरक़ी के ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में बरक़ी की तलब में इजाफा हुआ है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि वह गैर मिजाज तामीरात को बाकायदा बनाने में जल्दबाजी क्यों कर रही है। अदालत ने इस मामले में मुदाखलत से इनकार किया और रियासती हुकूमत को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है। चीफ जस्टिस अजिल भोयान और जस्टिस विजय भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने 2016 में दिए गए हाईकोर्ट के अहकामात में तरमीम की दरख्वास्त की, जिसमें BRS स्कीम के तहत बल्दी हुकाम को गैर मिजाज तामीरात बाकायदा बनाने से रोक दिया गया था। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत सरकारी अराजियात पर गैर मिजाज तामीरात की इजाजत नहीं देगी। साल नौ के मौके पर हैदराबाद मेट्रो को 1 जनवरी की सुबह की अवलिन सातों तक चलाने का फैसला किया गया है। 31 दिसंबर की रात यानी आज रात
सालाना तकारीब में हिस्सा लेने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए यह फैसला किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि आखिरी ट्रेन अपने तयशुदा स्टेशनों से रात 1 बजे रवाना होगी और 1 जनवरी की रात देर गए 2 बजे अपनी मंजिल को पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल पुलिस और सिक्योरिटी इदारे की जानिब से मुसलसल निगरानी की जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शराब के नशे में धुत अफराद ट्रेन और स्टेशनों में किसी के साथ बदतमीजी ना करें। हैदराबाद मेट्रो रेल के डायरेक्टर KVB रेड्डी ने मुसाफिरीन से हुक्काम से ताउन करने की अपील की और किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर सफ़र का मशवरा दिया। तेलंगाना में आइंदा असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई, जिस पर उन्होंने फरवरी में दौरे तेलंगाना से इत्तेफाक कर लिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के मौके पर बीजेपी की बूथ सतह के 32,000 से ज़ायद कमेटियों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने 7 फरवरी तक बूथ सतह की कमेटियों की तश्कील का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना का कई बार दौरा कर सकते हैं ताकि पार्टी कैडर के हौसलों को बुलंद रखा जाए। बीजेपी ने तमाम 119 असेंबली हल्क़े-जात के लिए मजबूत उम्मीदवारों को खतियत देने के लिए कांग्रेस और BRS के मुकामी कायदीन पर तवज्जो मरकूज़ की है। डायरेक्टर जनरल पुलिस महिंदर रेड्डी और दीगर IPS ओहदेदारों ने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से खैर सगाली मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने डायरेक्टर जनरल पुलिस की हैसियत से महिंदर रेड्डी की खिदमत की सताइश की और कहा कि महिंदर रेड्डी ने महकमा पुलिस को मुल्क भर में एक मुनफरिद और नुमाया मुकाम तक पहुंचाया है। महकमा पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में महिंदर रेड्डी का अहम रोल रहा। महमूद अली ने IPS ओहदेदारों से मुलाकात के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। सोशल मीडिया के जरिए खवातीन, नौजवान, लड़कियों और कमसिन बच्चों को निशाना बनाने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं है। इन साइबर धोखेबाजों के खिलाफ शिकंजा तैयार किया जा रहा है। सालानों के आगाज से हैदराबाद में अब शी टीम के अलावा साइबर शी टीम भी दस्तयाब रहेगी। हैदराबाद पुलिस की जानिब से असली आलात और टेक्नोलॉजी से मरबूत एक मजबूत शोबा तश्कील दिया जा रहा है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की खुसूसी दिलचस्पी से इस शोबे को फाल बनाया जा रहा है। इम्कान है कि सालानों के आगाज से हैदराबाद में साइबर शी टीम की खिदमत का आगाज़ होगा। साइबर शी टीम के लिए मुंतखब अमले को तरबियत दी जा रही है और इन्हें जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से मरबूत करके इनके इस्तेमाल और साइबर धोखेबाजों को फौरी गिरफ्तार करने की तरबियत फराहम की जा रही है। लॉर्ड अय्यप्पा बैरी नरेश के मुबैना मुतनाज़ा रिमार्क्स पर तनाज़े के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान NV सुभाष ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि KCR हुकूमत रियासत में हिंदू मुखालिफ ताकतों की हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। सुभाष ने कहा, एक शख्स लॉर्ड अय्यप्पा स्वामी पर तौहीन आमेज़ तबसरे का इस्तेमाल करने की जुर्रत कैसे कर सकता है जब दिसंबर और जनवरी में हज़ारों लोगों के दक्षाली है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के देहांत पर नरेंद्र मोदी और इनके अरकान खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म की मां के देहांत पर अपने ट्वीट में इनके खानदान के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए अल्लामा इकबाल के अशार भी ट्वीट किए, जिसमें अल्लामा इकबाल ने अपनी वालिदा के इंतकाल पर जो अशार कलमबंद किए थे। खाक के मुर्क़िद पर तेरे लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआएं नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के इंतकाल पर रियासत तेलंगाना के बीजेपी कैडर ने भी गम का इजहार करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की है। शहर हैदराबाद के गोशा महल हल्के के नुमाइंदगी करने वाले रुकने असेंबली राजा सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, माताजी हीराबाई के इंतकाल हम सब के लिए एक बहुत अफसोसनाक बात है। उन्होंने लिखा कि खुदा इनको अपने पाक कदमों में जगह दे और इनकी रूह को सुकून अता फरमाए। दूसरी तरफ राजा सिंह ने ट्विटर पर अय्यप्पा स्वामी के खिलाफ आहानत आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर B नरेश के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिंह ने लिखा, क्या हम इस शख्स के खिलाफ किसी कार्रवाई की तौक़ी कर सकते हैं जो हमारे देवताओं और लॉर्ड अय्यप्पा को गाली दे रहा है।